हेलो दोस्तों, आज मैं लाया हूँ 300 मूवी की कहानी। मूवी की शुरुआत में हम एक बूढ़े को देखते हैं जो अभी जन्मे बच्चे का मुआयना कर रहा था ताकि उसे उसकी कमजोरी का पता चल सके। अगर वो कमजोर या डिसेबल निकलता तो उसे वहाँ पे दफना दिया जाता, पर लड़का काफी मजबूत और निरोगी होता है। तभी बच्चे को अपने पिताजी के साथ तलवारबाजी करते हुए हम देखते हैं, जिसे 7 साल की उम्र में वॉरियर सोसाइटी में डाला जाता है। सोसाइटी में उसे विभिन्न शस्त्र चलाने की शिक्षा, मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत किया जाता। आगे शिक्षा पूरी होने के बाद उसे आजमाइश के लिए घने जंगल में छोड़ा गया, जहां उसका मुकाबला एक भेड़िए से होता है जो अपनी पूरी शिक्षा सूझबूझ से उसे मारकर अपने शहर लाता है। सब लोग ये देखकर उसे अपना राजा घोषित करते हैं और उसके सामने झुक जाते हैं। यहाँ से सीन 30 साल बाद का दिखाई देता है, जहाँ पे एक आंख से अंधा योद्धा अपने साथियों को आने वाले राक्षस के बारे में आगाह कर रहा था, जिसको उसके राजा लियोनाइडस ने भड़काया था। तभी सीन कुछ घुड़सवारों पे जाता है जो एक शहर की तरफ बढ़ रहे थे। शहर में जाने के बाद उनमें से एक अपने बैग में से ताज लगे खोपड़ियों को निकालता है और लोगों को डराता है। और उसी वक्त एक सैनिक अपने राजा को पार से दूत आने की खबर देता है। ये सुनकर राजा उसे मिलने के लिए निकलता है। हम देखते हैं कि दूत को मिलने के लिए रानी और सांसद थेरॉन भी आया होता है। दूत को मिलने के बाद राजा उसे सोच समझकर बात करने की पेशकश करता है। दूत राजा को पानी और जमीन की अधिकार जर्दिस राजा को देने की पेशकश करता है, पर यह सुनकर रानी साफ साफ बात करने को कहती है, पर रानी के बीच में बात करने को वो दूत टोकता है। रानी के और भड़कने पर राजा बातों को संभालते हुए आगे की ओर निकलता है, पर दूत राजा को धमकी देता है और दोबारा सोचने की बात करता है। राजा सोच में गिर जाता है। रानी का अपमान और जनता को गुलामी के रास्ते लाने का ये सौदा राजा को नापसंद आता है और एथेंस वालों का उदाहरण देके उस दूत को वहाँ के कुएं में डालकर मार देता है। राजा को अब पता चल गया था कि उसने जर्दिस राजा से पंगा लिया है और इसलिए जंग की तैयारी के लिए वो ईफोस पुजारियों के आशीर्वाद के लिए उनके पास चला जाता है, जहाँ पे वो उसे भगवान से बात करके ही उन्हें कुछ बताने की सलाह देते हैं। राजा कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए उनकी बातों में आता है और ओरेकल की मदद से भगवान को बात करते हैं, जहाँ पे वो भविष्यवाणी करते हैं कि स्पार्टा को युद्ध में भाग नहीं लेना चाहिए और अगर लिया तो स्पार्टा खत्म हो जाएगा और मर्दों पे तो बिल्कुल ही भरोसा नहीं करना चाहिए। राजा निराश होकर वहाँ से निकल जाता है, पर तभी हम देखते हैं कि थेरॉन जर्दिस राजा के साथी के साथ उन पुजारियों के पास आता है जो स्पार्टा की हारने के लिए पूजा करने की पेशकश करता है। सीन वहाँ से राजा की तरफ जाता है जो गहरी चिंता में होता है, पर रानी उसे अपने राज्य और लोगों के बारे में जो सही है वो करने को कहती है। ये सुनकर राजा बहुत ही खुश हो जाता है और इसी के साथ हम वहाँ पे एक सीन देखते हैं। जैसे ही सुबह होती है, राजा अपने 300 साथियों के साथ उत्तर की ओर नर्क के द्वार की तरफ चलने के लिए तैयार होता है, पर कुछ सांसद आके उसे उस तरफ जाने के लिए रोकते हैं। पर राजा मैं घूमने के लिए जा रहा हूँ ऐसा कह के उनको टालकर आगे की ओर निकलता है, पर तभी रानी उसे पास बुलाकर अपने पास का लॉकेट देती है और उसे वापस आने के लिए कहती है। राजा अपने साथियों के साथ आगे अपने मंजिल की तरफ बढ़ता है। रास्ते में उन्हें आर्किडियन मिलते हैं जो स्पार्टन के साथ मिलकर जर्दिस को हराने के लिए आए थे। स्पार्टन के 300 सैनिकों को देखकर स्पार्टन पर सवाल उठाते हैं। तभी राजा लियोनाइडस आर्किडियन के साथ है। वहां से सब लोग आगे अपने मंजिल की तरफ बढ़ते हैं, जहां रास्ते में उन्हें कोई पीछा करते हुए दिखता है। तभी दूसरी तरफ किसी गांव को आग लगते हुए हम देखते हैं, जहां पर सब सैनिक पहुंचकर देखते हैं तो तबाही मची हुई है। उतने में कुछ हलचल होती है और दूसरी तरफ हम बड़ी परछाई देखते हैं जो इनकी तरफ ही बढ़ रही थी। जैसे जैसे पास आती है हमें पता चलता है कि वो रोशनी किसी राक्षस की नहीं बल्कि एक छोटे से बच्चे की। बच्चा पास में आके उन्हें बताता है कि वो राक्षस आके पूरे गांव को जला दे और लोगों को मार देगा। तभी उतने में हम पेड़ पर सब लाशों को देखते हैं। ये देखकर आर्किडियन डर जाता है और यहाँ से निकल जाने के लिए सबको कहता है, पर स्पार्टन जो जर्दिस को मारने के ठान कर आए थे वो आगे की ओर संकरे रास्ते से नरक के द्वार की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे पहुँचने के बाद उन्हें समुंदर में जहाज़ों का बेड़ा दिखता है जो बारिश और तूफान की वजह से समुंदर में ही डूब जाता है। ये देखकर सब लोग जल्लोष मनाते हैं और दूसरी तरफ हम रानी का सीन देखते हैं, जहाँ पे रानी एक सांसद को बुलाकर
पूरे सांसदों को मिलने की बात करती है, पर सांसद उन्हें 2 दिन की मोहलत मांगता है ताकि पूरे सांसदों को वो इकट्ठा कर सके। जहाँ पे रानी उन सांसदों से मिलकर राजा के लिए सैन्य मदद मांगने की पेशकश करने वाली थी। वहाँ से सीन फिर युद्ध के मैदान में आता है, जहाँ पे हम जर्जिस के सैनिकों को देखते हैं। ये देखकर आर्केडियन डर जाता है और वो बोलता है, हमने तो अभी बहुत सारे सैनिक मरते हुए देखे, मगर ये कौन से? तब दूसरा स्पार्टन सैनिक बोलता है, वो तो एक छोटा सा बेड़ा था, ये पूरे सैनिक हैं। उतने में ही जर्जिस के सैनिक खुफिया सबीर के साथ स्पार्टन सैनिकों के पास आते हैं और उन्हें धमकाकर अपने हथियार जर्जिस के सामने डालने के लिए कहता है। पर तब भी स्पार्टन का सैनिक उसके ऊपर हमला करके उसका हाथ ही काट देता है। ये देखकर खुफिया सबीर वहाँ से निकल जाता है और उन्हें दोपहर तक का टाइम देता है। राजा ये सब पहाड़ियों पर बैठ के देख रहा था। तभी राजा के पास एक आदमी आकर स्पार्टन के साथ मिलने की बात करता है, क्योंकि उसे भी फारसियों से बदला लेना था। पर राजा उसकी कमजोरी देखकर उसे युद्ध में ना लड़ने की सलाह देता है और पीछे रहकर सैनिकों की मदद करने के लिए कहता है। पर वो गुस्से में राजा को ही गाली देकर वहाँ से निकल जाता है। तभी हम देखते हैं कि ज़मीन थरथराने लगती है। ये देखकर राजा बोलता है कि ये भूकंप नहीं है, बल्कि जर्जिस के सैनिक है जो अपनी तरफ बढ़ रहे हैं। तभी राजा ऐलान करता है कि अभी युद्ध की तैयारी शुरू की जाए और वो सब लोग एक संकरे रास्ते के मुंह पे जाके रुकते और इधर से जर्जिस के सैनिक उनके ऊपर हमला करने के लिए आते हैं। और हम देखते हैं कि स्पार्टन और जर्जिस के सैनिकों में बहुत बड़ी लड़ाई होती है, जहाँ पे पहले दिन स्पार्टन के सैनिक जर्जिस के सैनिकों के ऊपर भारी पड़ते हैं और शाम में ये सब लोग इस बात के लिए जश्न मनाते हैं और उन्हें एक भरोसा होता है कि अब जर्जिस को हराना नामुमकिन नहीं है। इधर रानी अपने बच्चे को ढूंढते ढूंढते उस सांसद के पास पहुंच जाती है, जो उन्हें सलाह देता है कि वो थेरॉन के साथ हाथ मिलाए ताकि उन्हें सांसदों से मिलने में कोई तकलीफ ना हो। तभी उतने में ही थेरॉन उनके पीछे से आके रानी को डरा देता है। सीन वहाँ से युद्ध के मैदान में आता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि सब लोग जश्न मना रहे हैं और जैसे ही सुबह होती है, स्पार्टन सैनिक और जर्जिस के सैनिकों में घमासान युद्ध होता है। जर्जिस के सैनिकों को बुरी तरह से हराया जाता है। ये देखकर जर्जिस बेचैन होकर अपने जनरल को ही मार देता है, क्योंकि उस युद्ध में जर्जिस के खास सैनिक भी मर गए थे। और जर्जिस जब लियोनाइडस को मिला था, उसको ऑफर भी दिया था कि उसे यूरोप का सम्राट बना दिया जाएगा, उसे सोना पैसा दे के अमीर भी बना जाएगा। पर लियोनाइडस उसकी एक बात सुने बगैर उसका ये प्रस्ताव ठुकरा के उसे मारने की धमकी देकर वापस चला गया था। और इधर हम कप्तान को भी देखते हैं, जो अपने बेटे की मौत से गहरे सदमे में था। तभी हम रानी को पाटा में थेरॉन के साथ देखते हैं, जो सैन्य मदद के लिए मदद मांगती है। पर थेरॉन रानी से, जहाँ पे जर्जिस खुफिया रास्ते के लिए उस व्यक्ति से मदद मांगता है जिसे राजा लियोनाइडस ने सैनिकों की मदद करने के लिए पीछे रुकने के लिए कहा था और जिसने गुस्से में गाली दे के वहाँ से निकल गया था। वो उसे पीछे वाला रास्ता बता देता है। जर्जिस रास्ते के बारे में जानकर स्पार्टन सैनिकों के ऊपर हमला कर देता है। ये बात जब आर्केडियन को पता चलती है तो अपने सैनिकों के साथ वहाँ से भाग जाने की बात करता है। राजा को भी ये बात पता चल जाती है कि अभी उनका बचना नामुमकिन है, तो अपने एक साथी को उसको लॉकेट देकर राज्य में जाकर सैन्य मदद लाने की बात करता है। वो सैनिक राजा के पास से लॉकेट लेकर अपने राज्य की तरफ बढ़ता है। तभी हम रानी को देखते हैं, जो सांसदों को मिलने के लिए गई थी, जहाँ पे वो अपने राजा के लिए सांसदों से सैन्य मदद मांगती है। पर थेरॉन रानी को बदनाम करने की कोशिश करता है, पर रानी अपनी चालाकी से उसे मार गिराती है। सब लोग थेरॉन के पास जर्जिस राजा के सिक्के देकर उसे दोषी और द्रोही करार देते हैं। तभी हम नर्क के द्वार पर स्पार्टन सैनिकों को जर्जिस सैनिकों द्वारा घेरा हुआ देखते हैं, जहाँ पे राजा लियोनाइडस अकेला ही उस घेरे से बाहर जर्जिस से बात कर रहा था। जर्जिस राजा उसे अपने हथियार डालकर उसके सामने झुकने की बात करता है। ये सुनकर राजा लियोनाइडस भी उसके सामने झुक जाता है और अपने साथियों को हमला करने के लिए आवाज़ देता है। तभी राजा लियोनाइडस अपना भाला उठाकर जर्जिस की तरफ फेंकता है, जो जाके
जर्दिश के मुंह को लगता है। गुस्से में आकर जर्दिश सब सैनिकों को उनके ऊपर हमला करने के लिए कहता है और हम देखते हैं कि जर्दिश के हमलों से स्पार्टन के पूरे सैनिक मर गए। और इधर वो सैनिक जो लियोनार्डस से लॉकेट लेके गया था रानी को देकर सांसदों को मिलने के लिए जाता है। सांसदों को राजा और अपने 300 साथियों की बहादुरी बताकर सैन्य मदद मांगता है। सैन्य मदद लेकर जर्दिश की सेनाओं को हराने के लिए निकलता है। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पे ही ख़त्म होती है।